कि आप भी डिसाइड नहीं कर पाते कि मैं एक ट्रेड में एंट्री पॉइंट कहाँ से लूँ, या फिर मैं ऐसा कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करूँ कि मेरे मिनिमम से मिनिमम स्टॉप लॉस हिट हो बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम टेक प्रॉफिट हिट हो। या फिर आप ये डिसाइड नहीं कर पाते कि मेरा मार्केट कहाँ से बाउंस बैक होगा या फिर कहाँ से वो अपना चेंज कर सकता है अपने आप को। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ ऐसी एक स्ट्रैटेजी जिसको आप यूज कर सकते हो रियल टाइम में, उससे आप प्रॉफिट भी बना सकते हो। और मैं आपको बताऊंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, या फिर डिमांड सप्लाई कह लो, वट एवर यू वांट टू कॉल। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसे हम चार्ट पे आ गए हैं। चार्ट पे अब आपको एक चीज समझने की जरूरत है, व्हाट इज सपोर्ट एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस। बस ये ऐसे बॉक्स बना देना दैट्स नॉट सपोर्ट, या फिर कोई भी नीचे बॉक्स बना देना दैट्स नॉट रेजिस्टेंस। सपोर्ट एग्जैक्टली होता क्या है? सपोर्ट क्या होता है? जैसे सपोज मेरा प्राइस आ रहा है, प्राइस मेरा ऊपर से आ रहा है, लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए आ रहा है। एक यहाँ पर ऐसा पॉइंट है जहां से मेरा प्राइस बाउंस बैक करके वापस ऊपर जा रहा है, दैट सपोर्ट। या फिर सपोज मेरा प्राइस बहुत तेजी से नीचे क्रैश हो रहा है, क्रैश हो रहा है, क्रैश हो रहा है, यहाँ तक आया, फिर एकदम से ऊपर, मतलब हायर लो हायर हाई ये सब बना के लोअर लो लोअर हाई, सी हो गया मेरा सपोर्ट। ठीक है भैया, सपोर्ट समझ में आ गया। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, और इसको हम नाम करते हैं टेम्पलेट रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होगा? सपोर्ट का जस्ट उल्टा। जहां मेरा ऊपर से नीचे प्राइस आ रहा था, फिर वहां पर एक टैपिंग करके नीचे से ऊपर जाने लगा, वैसे ही अब क्या होगा, प्राइस ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, यहाँ पर टैप करके कुछ तो यहाँ पर होगा कि वो नीचे आ जाएगा, डाउन हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ वहां क्या होगा। सिंपल, अगर आप देखो सपोर्ट में ऐसा क्या चीज होगी जो यहाँ से हमेशा बाइंग आ जा रही है, या फिर रेजिस्टेंस में ऐसी क्या चीज होगी यहाँ से हमेशा सेलिंग आ जा रही है। तो ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से प्रीवियसली बायर्स इतने स्ट्रांग हो गए थे कि उन्होंने प्राइस को अप करना चाहा सपोर्ट से। रेजिस्टेंस पे सेलर्स इतने प्रीवियसली स्ट्रांग हो गए थे कि उन्होंने मार्केट ऊपर आ रहा था बट उन्होंने यहाँ से सेलिंग स्टार्ट कर दी। तो ये रेजिस्टेंस काम करता है। सिंपल, आप कुछ ना समझो, इन सबको हटा दो। सिंपल आपको समझने की जरूरत है कि भाई दो चीज होती हैं, रेजिस्टेंस और एक होता है सपोर्ट। ठीक है, अब क्या होगा, प्राइस मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही काम करता है। प्राइस आएगा, मतलब कैंडल स्टिक जो भी कह लो, जैसे प्राइस आ रहा है, यहाँ सपोज करते हैं यहाँ पर आया, ठीक है, आया सपोर्ट पे, इसने लिया बाउंस, यहाँ पर बायर्स बैठे हैं, बायर्स ने क्या किया, प्राइस को और उठाया और उठाया। अब रेजिस्टेंस के पास प्राइस आ गया, अब सेलर्स बोलते हैं कि तुम हमारे पास आ गए, अब क्या करते हैं, हम यहाँ से सेलिंग शुरू करते हैं कि प्राइस में मोमेंटम बना रहे। तो यही चीज हर प्राइस, हर स्टॉक ले लो, या फिर कोई भी आप इंडेक्स ले लो, कोई कमोडिटी ले लो, या फिर कोई भी क्रिप्टो ले लो, हर कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करता है। अब आप इसको कुछ ही कह लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस कह लो, या फिर आप किसी और कॉन्सेप्ट के हिसाब से सपोर्ट को कह लो डिमांड, कि जहां से मार्केट में डिमांड आनी शुरू हुई, डिमांड। या रेजिस्टेंस को कह लो आप सप्लाई, कि जहां से सप्लाई बढ़ी। हाई डिमांड इज इक्वल्स टू हाई बायर्स। हाँ, डिमांड ज्यादा होगी तो मार्केट अप जाएगा, सप्लाई ज्यादा होगी तो सप्लाई मतलब नीचे आएगा मार्केट, सिंपल। ये चीज आपको समझने की जरूरत है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको आपको रियल लाइफ में दिखाता हूँ कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कैसे आप बना सकते हो, दिखाता हूँ। अब फॉर द बेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या फिर डिमांड एंड सप्लाई, मैं कहूंगा आप हायर टाइम फ्रेम से बनाना शुरू करो। जैसे मेरा गोल्ड है, गोल्ड क्या करता है, हायर टाइम फ्रेम के सपोर्ट रेजिस्टेंस को बहुत ज्यादा फॉलो करता है। अब मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस मुझे पता लग गया, ठीक है, सपोर्ट से बाइंग आएगी, रेजिस्टेंस से सेलिंग आएगी, बट इसको बनाऊं कैसे अब मैं, मेन क्वेश्चन। देखो बताता हूँ, सपोज मैं यहाँ पर आ गया हूँ, यहाँ पर अब मुझे दिख रहा है प्राइस ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, यहाँ पर कुछ हुआ फिर ऊपर आ रहा है। अब इसके हिसाब से क्या होगा,
अगर आप यहाँ पर देखो, ये होगा मेरा रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्यों होगा ये भी मैं समझाऊंगा। प्राइस पहले यहाँ पर आया, पहले अच्छे खासे प्राइस एक बाइंग मोमेंटम के साथ आ रहा था। यहाँ पर कुछ तो ऐसा हुआ जहाँ से सेलिंग आनी शुरू हो गई, मतलब यहाँ पर सेलर्स बैठे हैं जो प्राइस को अपना ही जाने दे रहे हैं। तो यहाँ क्या है, रेजिस्टेंस। अब क्या होता है, अब मैं बनाता हूँ एक सपोर्ट। सपोर्ट कैसे बनेगा, सपोर्ट बनेगा ऐसे। अभी मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगा, अभी मैं सिखा रहा हूँ कि कैसे आप इसे देख सकते हो। ये हो गया मेरा सपोर्ट। क्यों, प्राइस वॉज कमिंग अप अप अप, बट अब क्या होता है, प्राइस यहाँ से आ रहा है, यहाँ पर कुछ तो हुआ कि प्राइस को टैप इन मिला और उसने फिर से अप करा। यहाँ कुछ तो ऐसा हुआ कि प्राइस को दोबारा टैप इन मिला, फिर से कुछ हुआ कि प्राइस को इतना अच्छा टैपिंग मिला कि ऊपर तक गया। फिर से एक बड़े मोमेंटम से पहले प्राइस ने यहाँ पर टैप करा है, फिर वो गया अप। अब किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस से ही एक बड़ा मूव आता है, ये चीज आपको जान लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको, आपका बाइस सेलिंग की तरफ है, प्राइस ऊपर से नीचे गिरेगा तो रेजिस्टेंस से टच होके आएगा। या फिर अगर आपका सपोर्ट की तरफ है, सिंपल आपका नीचे से ऊपर से आएगा, या फिर नीचे से ऊपर आएगा, अप जाएगा। ये चीज आपको समझनी जरूरी है। अब ऐसे में क्या जोन्स अपने सिलेक्ट करूं कि जहां पर मैं अपना बना पाऊं, कि मैं कहाँ पर सपोर्ट बनाऊं फिर कहाँ पर रेजिस्टेंस बनाऊं। सिंपल, अगर आप 4 आवर पे हो, 4 आवर पे आपको सिंपल दिख जाएगा जहां से मेरी अच्छी रिजेक्शन आई है। यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस क्यों बनाया, रीजन, बाइंग आ रही थी बहुत अच्छी, बट यहाँ से सेलिंग आनी शुरू हो गई। यहाँ से सेलिंग आ रही थी, यहाँ से बाइंग आनी शुरू हो गई, और बाइंग ऐसी आई कि वो ऊपर तक चली गई। अब क्या करते हैं, हम और अच्छे से समझते हैं इसे। 4 आवर पे समझ रहा हूँ अभी, फिर मैं इसे लोअर टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा। सिंपल काम करते हैं, एक ये जोन बनाते हैं, ये बनेगा मैं रेजिस्टेंस का जोन। क्यों, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यूअसली मैं सेलिंग देख पा रहा हूँ, प्राइस वॉज कमिंग डाउन डाउन डाउन, बट यहाँ से प्राइस ने एक अप मोमेंटम पकड़ लिया। अब क्या हुआ, प्राइस गया रेजिस्टेंस पे, सेलिंग, प्राइस गया रेजिस्टेंस पे, सेलिंग, प्राइस गया रेजिस्टेंस पे, यहाँ से एक फेक आउट दिया प्राइस ने, बट इट वेंट इनटू सेलिंग। अब क्या हुआ, यहाँ ही से वापस एक सपोर्ट का जोन ही बन गया, फिर अब चला गया, यहाँ से फिर आया। अब एक चीज देखो आप, अगर आप गौर कर पा रहे हो, प्राइस वॉज कमिंग डाउन, इट वेंट अप, डाउन, अगेन इट टैप्ड इनटू आवर रेजिस्टेंस, देन इट वेंट एग्रेसिवली डाउन। तो किसी बड़े मूव से पहले एक प्राइस का टैप इन होता ही है सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे। अब ये तो हो गया मेरा रेजिस्टेंस का रीजन, ठीक है, कि जहां से मेरी एग्रेसिव सेलिंग दिख रही है। अब आप रेजिस्टेंस कहाँ मार्क करोगे, जहां आपको बहुत ज्यादा एग्रेसिव सेलिंग मिल रही है। जैसे मैं 4 आवर पे हूँ, मैं क्या करता हूँ, उसको हटा देता हूँ। 4 आवर पे हूँ, मुझे एग्रेसिव सेलिंग कहाँ दिख रही है, यहाँ से एक एग्रेसिव सेलिंग प्रीवियसली आती गई है। तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं रेजिस्टेंस बना दूंगा अपना, कि यहाँ से जब यहाँ पर आया तो सेलिंग सेलिंग, यहाँ से ब्रेक हुआ बट इट वेंट अगेन इनटू सेलिंग, ठीक है। सपोर्ट का रीजन, सपो सिंपल, अगर मेरी सेलिंग जहां से आ रही है वो रेजिस्टेंस हो गया, तो जहां से मेरी बाइंग आई है वो मेरा सपोर्ट हो जाएगा। सपोज प्रीवियसली मेरी बाइंग आई है, बाइंग केम फ्रॉम दिस सेक्शन, सो आई नेम्ड इट एट सपोज सपोर्ट। यहाँ पर आया, थोड़ा सा फेक आउट करा, बाइंग, यहाँ टैप इन करा, बाइंग। याद रखना हम 4 आवर पे हैं अभी भी। यहाँ से ऊपर से रेजिस्टेंस से आया नीचे, इट वेंट इनटू बाइंग, बाइंग, रेजिस्टेंस भी टूटा। फिर यहाँ से आया, सपोर्ट ब्रेक हुआ बट अगेन बाइंग, यहाँ से बाइंग। अब आप एक चीज समझ पा रहे होगे कि अगर मैं ऐसा क्या क्यों ना करूं, कि मैं सपोर्ट पे बाय करूं और रेजिस्टेंस पे सेल करूं। यस, यू कैन डू इट, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस यही तो है, रेजिस्टेंस पे सारे सेलर्स बैठे हैं, सपोर्ट पे सारे बायर्स बैठे हैं, तो आप भी एक सेलिंग पोजीशन बना सकते हो, आप भी एक बाइंग पोजीशन बना सकते हो। सिंपल। अब 4 आवर में आपको दिखा दिया, अब मैं दिखाता हूँ आपको, अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में बनाना चाहूँ, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में तो आराम से बन जाएगा, छोटे टाइम फ्रेम में कैसे बनता है, ठीक है, इसको बना देंगे।
अब क्या देख रहा हूँ मैं, यहाँ से ना सेलिंग आई है। सपोज मेरा प्राइस यहाँ पर है, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, जस्ट यहाँ पर एक बार सेलिंग आई है, दूसरी बार सेलिंग आई है, क्योंकि मैं क्यों ना मैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का रीजन बना दूँ। उससे क्या होगा, अगर दोबारा सेलिंग आएगी, आई कैन डू इट एंड एक्ट एज अ सेलर, और मैं यहाँ पर सेलिंग कर सकता हूँ। देखते हैं। ठीक है, प्राइस वापस आया, ऊपर गया, यहाँ से आया वापस नीचे, नीचे इट वेंट डाउन एग्रेसिवली। एक और अगर आप केस देखो, यहाँ से यहाँ पर आया था, नीचे गया, फिर से यहाँ पर टैप इन करा, मतलब यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर सेलिंग है, सेलर्स बहुत सारे बैठे हैं, इट वेंट डाउन। सिंपल। आपको कुछ चीजें अपने दिमाग में रखनी है सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हुए, कि फर्स्ट थिंग जो आपको दिमाग में रखनी है वो है प्रीवियस डाटा देखना है। प्रीवियस डाटा का मतलब क्या है, कि प्रीवियसली मेरी सेलिंग या बाइंग कहाँ से आई है, मुझे ये देखना है। अब क्या करना है, ठीक है, अब मैं देख लिया कि प्रीवियसली मेरी सेलिंग कहाँ से आई है, मैं देख लेता हूँ। सेकंड पॉइंट क्या होगा, सेकंड पॉइंट, अब मेरा सेकंड पॉइंट जो मुझे ध्यान रखना है, कि एटलीस्ट 2 से 3 बार टैपिंग होनी चाहिए या फिर रिजेक्शन होनी चाहिए फ्रॉम दैट एरिया ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब मैंने क्या किया था यहाँ पर, जब भी मैंने पहले बनाया था, मैंने क्या देखा था यार, 2 बार तो टैप कर दिया यहाँ से, तो 2 बार टैप करे तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है तीसरी बार भी टैप करके नीचे जाएगा वापस, चौथी बार भी नीचे आएगा। सिंपल। प्रीवियस डाटा देखना है कि पहले क्या चला है, फिर एटलीस्ट आपके 2 बार मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस को एकदम उसने, कह लो कि वहां से रिजेक्ट, मतलब यहाँ से जैसे रेजिस्टेंस पे है, रेजिस्टेंस को एज अ सेलर मीडियम बना के यहाँ से वापस सेलिंग आए। तो आपको प्रीवियस डाटा पे जानी है, प्रीवियस डाटा से ये आपको देखना है कि 2 से 3 बार एटलीस्ट वहां पर प्रीवियसली सेलिंग आनी चाहिए फ्रॉम द रेजिस्टेंस एंड बाइंग आनी चाहिए फ्रॉम द सपोर्ट। समझाऊं अगर स्ट्रैटेजी को, तो ऐसी है। प्रीवियसली मैं देखता हूँ कि कहाँ से मेरी सेलिंग आई है, यहाँ से मेरी सेलिंग आई है, एक मेरी सेलिंग आई है यहाँ से। ये मैंने ये इसके हिसाब से, प्रीवियस डाटा के हिसाब से बना लिया कि यहाँ पर जब भी मेरा प्राइस आएगा तो यहाँ सेलिंग आ ही रही है, तो मैं वेट करूंगा कि कब मेरी सेलिंग का मुझे प्राइस मिलेगा। एक बार यहाँ आया, तो यहाँ से अगर मैं अपनी शॉर्ट पोजीशन बनाने चलूँ, यहाँ से मुझे दिख गया सेलिंग आनी है, इट कैन वेंट टू 1:2, सिंपल एज दैट। और आप देखो तो और भी हो सकता है, बट हमेशा ये आपके फेवर में जाए ऐसा भी जरूरी नहीं है, बट बहुत सारे लोग प्रॉफिट भी बनाते हैं इससे। अब क्या करता हूँ मैं कोई और ट्रेड ढूंढूंगा। रुक जाओ। अब मैं देखूंगा अगर मेरी यहाँ से कोई टैपिंग हो या फिर यहाँ से कोई टैपिंग हो, तो मैं एक ट्रेड लूंगा, ठीक है। देखो, यहाँ पर जैसे ही एक बड़ी बिग कैंडल आई ग्रीन, मतलब ब्लू, तो ये समझ में आएगा कि यहाँ से कभी सेलिंग अप नहीं आएगी, क्या पता आगे आ जाए। बट यहाँ से जब टूटना होता है तो एक बार में टूटता है रेजिस्टेंस, सपोर्ट अगर एक बार में टूटेगा तो एक बार में टूटेगा, सिंपल एज दैट। तो ये कुछ एग्जांपल थे, और इसको आप एज अ स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो कि जब भी मेरे रेजिस्टेंस पे है सेल, आई कैन डू अ सेल, एंड जब भी मेरा सपोर्ट पे है आई कैन डू अ बाय। अब मैं एक काम करता हूँ, एक क्लास एग्जांपल लेता हूँ फॉर सपोर्ट। आई विल टेक इट एज नॉट लिक्विडी, इट सपोर्ट। अब मैंने डाटा ही देख लिया है कि मेरे यहाँ पर जब भी आ रहा है एक अच्छी मेरी बाइंग आ रही है, यहाँ पर आया बहुत प्यारी बाइंग, तो यहाँ पर आने का वेट करता हूँ। ठीक है, मेरा प्राइस यहाँ पर आ गया, यहाँ से मैं एक बना सकता हूँ अब कैंडल, सिंपल मेरा ये, और 1:2 बहुत आराम से अचीव्ड है। आप देख सकते हो बस यहाँ पर है, मैं सपोर्ट का वेट किया 1:2, फिर यहाँ पर आने के मैं वेट करूंगा। यहाँ पर देखो ये फेक आउट करा, फेक आउट के बाद मुझे पता है फेक आउट करा है, तो मतलब यहाँ से ट्रैप करा है, तो वहां से एक बार फिर से अप में मूव ले सकता हूँ, सिंपल अप में गया। ठीक है, तो ये आप स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो, और ये था सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में, कैसे आप बना सकते हो, कैसे आप मतलब कैसे इतना परफेक्ट बना सकते हो कि आपकी जहां भी आप बनाओ वहीं से सेलिंग आए, यहाँ सेलिंग आई, यहाँ सेलिंग आई, एकदम आपको परफेक्शन मिल जाएगा। जब तक आपको इसमें परफेक्शन नहीं मिलेगा, आप कभी भी ट्रेडिंग सही से कर ही नहीं पाओगे।
तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, समझनी बहुत ज़रूरी है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, subscribe to our channel and like the video.